गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 5 मापन के बारे में पढ़ेंगे। मापन क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को। हम अपने घर में अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि दुकान, शाला, खेल के मैदान में कई प्रकार के मापन किए जाते हैं या करते हैं। आप लोग के घर में खुद आपकी मम्मी जब चाय बनाती हैं, चाय बनाने के लिए एक निश्चित अनुमान लगाकर घर में जितने लोग हैं उसके हिसाब से हम पानी लेते हैं, शक्कर, चाय पत्ती सब लोग लेते हैं। ये भी एक प्रकार का मापन हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी दूरी को मापने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का मापन करना है तो आप स्केल के हिसाब से कितना लेना है, 1 मीटर लेना है या 1 सेंटीमीटर लेना है, उसका हम मापन करते हैं। वैसे ही जैसे कि कपड़ा सिलाई करने वाले टेलर भी मीटर से कपड़ा मापते हैं, तो ये एक प्रकार का मापन है। वैज्ञानिक अध्ययन और प्रायोगिक कार्यों का तो मूल आधार ही मापन होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम प्रायः कुछ न कुछ अनुमान लगाते रहते हैं, परंतु जो अनुमान हम लगाते हैं वो शुद्ध नहीं होता है। वो एक हम अनुमान से अपने हिसाब से लेते हैं। सही और सूक्ष्म माप की विधियों में हम कुछ विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे हमें किसी वस्तु की लंबाई मापना है तो उसके लिए हम मीटर या स्केल का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ की दूरी को मापना है, जैसे कि हम सड़कों का मापन करेंगे तो एक उसके लिए एक मापन सूचक होता है कि इतने में इतना किलोमीटर होगा, ऐसे करके उसका मापन किया जाता है। तो उसके लिए एक विशिष्ट उपकरण का उपयोग करते हैं। जैसे कि द्रव्यमान मापन के लिए भौतिक तुला, आयतन मापन के लिए मापक सिलेंडर आदि का उपयोग किया जाता है। ये सभी एक मापन की प्रत्यक्ष विधियाँ हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, अपने घर में देखते हैं। ये एक प्रकार का मापन ही है। कभी कभी मापन सुविधाजनक नहीं होता। क्या मीटर स्केल द्वारा आप अपनी पुस्तक के पन्नों की या किसी सिक्के की मोटाई का मापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आइए हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसके मापन की प्रक्रिया को इस क्रियाकलाप के द्वारा हम समझेंगे। ये क्रियाकलाप फर्स्ट से इसे हम समझेंगे। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 1 रुपये के एक समान हम 10 सिक्के लेंगे और एक स्केल लेंगे, जैसे इस चित्र में बना गया है वैसे ही। जैसे उसके बाद स्केल लेकर उसे किसी समतल भूमि या धरातल पर रख देंगे। उसके बाद 1 रुपये के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक रखकर एक गड्डी बना लेंगे। उसके बाद सिक्कों की इस गड्डी को एक हाथ से पकड़कर, जैसे इसमें पकड़ा हुआ है ऐसे एक हाथ से पकड़कर हम उसके एक सिरे को स्केल के किसी सेंटीमीटर पर रख देंगे। उसके बाद आइए हम इसे क्रियाकलाप के अनुसार समझेंगे। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 1 रुपये के एक समान 10 सिक्के लेंगे और एक स्केल लेंगे, जैसे ऐसे इसमें दिया गया है चित्र में वैसे ही। उसके बाद स्केल लेकर उसे हम एक समतल या सपाट भूमि में रख देंगे। उसके बाद 1 रुपये के सभी 10 सिक्कों को हम एक से ऊपर एक रखकर एक गड्डी बना लेंगे, जैसे इसमें बनाया गया है वैसे ही गड्डी बना लेंगे। उसके बाद सिक्कों की इस गड्डी को एक हाथ से पकड़कर उसके एक सिरे को स्केल के किसी चिन्ह पर रख दें, जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में रखा गया है वैसे ही। उसके बाद 10 सिक्कों की इस गड्डी को 1 सेंटीमीटर के चिन्ह पर रख देंगे। उसके बाद गड्डी द्वारा स्केल के दूसरे सिरे, मतलब ये फर्स्ट सिरा हुआ और ये दूसरा सिरा हुआ, तो दूसरे सिरे को छूते हुए उसका पाठ्यांक नोट करेंगे। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि हम लोग कैसे रखेंगे और इसका कैसे हम लोग अनुमान निकाल सकते हैं। जैसे पहले सिरे को हम 1 सेंटीमीटर रखे हैं, दूसरे सिरे को 2.5 सेंटीमीटर, जैसे इसमें डायग्राम में दिया है। फर्स्ट को हम 1 सेंटीमीटर में रखे हैं और दूसरे को हम 2.5 सेंटीमीटर में रखे हैं। ठीक है।
उसके बाद दूसरे पाठ्यांक में से हम पहले पाठ्यांक को घटा देंगे। दूसरा पाठ्यांक कौन सा हुआ? जो दूसरे सिरे पर हम लोग निकाले हैं 2.5 सेंटीमीटर, वो उसका दूसरा पाठ्यांक हुआ। तो दूसरे पाठ्यांक में से हम पहले पाठ्यांक को घटा देंगे, तो ये दूसरा पाठ्यांक हुआ और ये पहला पाठ्यांक। तो हमें 2.5 में 1 सेंटीमीटर को घटा देंगे, तो 10 सिक्कों की मोटाई हमें ज्ञात हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम अगर घटाएंगे तो 2.5 सेंटीमीटर में हम 1 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो कितना आएगा? दूसरे सिरे का सेंटीमीटर 2.5 है और पहले सिरे का सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। तो हमें दूसरे पाठ्यांक में से जो हम निकाले हैं 2.5 सेंटीमीटर, उसमें हम 1 सेंटीमीटर को घटाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, 2.5 में हमें 1 सेंटीमीटर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। तो 10 सिक्कों की मोटाई हमें 1.5 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद बच्चों 10 सिक्कों की मोटाई हम निकाले हैं 10 सिक्कों की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर। तो 10 सिक्कों की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर को हम कुल संख्या कितना लिए थे हम? 10 सिक्का, तो 10 से विभाजित कर देंगे। जो 10 सिक्कों की मोटाई हम निकाले हैं 1.5 सेंटीमीटर, उसमें हम उसको हम 10 से विभाजित कर देंगे। 1.5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग दे देंगे, तो हमें 0.15 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। तो ये एक सिक्कों की मोटाई हमें 0.15 हमें ज्ञात हो जाएगी। कैसे निकालेंगे हम? 1.5 सेंटीमीटर को हम 10 से विभाजित कर देंगे। कैसे विभाजित करते हैं? ऐसे 1.5 को हम 10 से विभाजित कर देंगे तो 10। तो 10 संख्या है जो 1 से बड़ी है, तो इसके लिए हम 0 ले लेते हैं यहाँ पर। तो फिर हम इसको ये 0 को हम लोग यहाँ ले लिए, तो इसको हम अगर भाग देंगे 10 एकम 10, ये 15 हो जाएगा, ये 0 कट गया तो 10 एकम 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। उसके बाद हम ये इसको काट देंगे, 1 1 कट जाता है, और ये 5 को यहाँ पे उतार लेंगे। तब ये 10 और ये 5 तो जाएगा नहीं, तो इस 5 को हम यहाँ पर उतार देंगे, तो एक सिक्के की मोटाई हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम सारणी में इसको भर देंगे। तो हम लोग लिए थे सिक्कों की गड्डी का पाठ्यांक, सिक्कों की संख्या लिए थे हम लोग 10, सिक्कों की गड्डी का पाठ्यांक पहले सिरे का सेंटीमीटर निकाले थे हम 1 सेंटीमीटर से, इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर में पहले सिरे का। उसके बाद दूसरे सिरे को 2.5 सेंटीमीटर लिए थे, तो दूसरे सिरे का सेंटीमीटर है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम 2.5 में 1 सेंटीमीटर को घटा दिए थे, तो 1.5 सेंटीमीटर हमें सिक्कों की मोटाई, पूरे सिक्कों की 10 सिक्कों की मोटाई हमें मिल गया। उसके बाद एक सिक्के की मोटाई हम निकाले थे 0.15 सेंटीमीटर। कैसे निकाले थे? 1.5 को 10 से डिवाइड करके, मतलब भाग देकर निकाले थे, तो हमें 0.15 सेंटीमीटर हमें मिल गया था। वैसे ही आप लोग, हम पहले 10 सिक्का लिए थे, आप लोग 15 सिक्का लेकर निकाल सकते हो, 20 सिक्का लेकर निकाल सकते हो। तो जैसे कि 15 सिक्के का हम निकाल लिए, पहले सिरे का सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, उसी प्रकार जैसे पहले निकाले थे दूसरे सिरे का सेंटीमीटर 2.5, तो एक अनुमान से हम लोग निकाल सकते हैं 3 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 सेंटीमीटर में हम 1 सेंटीमीटर को घटा देंगे,
तो 2.2 सेंटीमीटर बन जाएगा। 3 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम 15 में 2 सेंटीमीटर को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.13 सेंटीमीटर। वैसे ही तीसरे बार जैसे कि 20 सिक्का लेके निकाल दीजिए एक अनुमान लगाकर, तो वैसे ही जैसे पहले बताई हूँ वैसे ही निकलेगा। उसके बाद जो इसका औसत है, औसत कैसे निकालते हैं? जो ये तीनों का मान है, एक सिक्के की मोटाई का ये जो तीनों का मान है उसको हमें एक साथ ऐड कर देना है, मतलब जोड़ देना है, तो हमें एक सिक्के की औसत मोटाई ज्ञात हो जाएगी। कैसे निकालते हैं इसका मान? जैसे इसमें 0.15 प्लस 0.13 प्लस 0.12, तो हम इसको जोड़ देंगे और जितना संख्या लेते हैं उतनी ही संख्या नीचे से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 3 से डिवाइड। तो इतना को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ कर बताओ। इसका आंसर आ जाएगा 0.13। इस पूरे संख्या को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 0.40 सेंटीमीटर को हम 3 से भाग दे देंगे तो 0.13 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया? समझ नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है।